डियर लर्नर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म की डिटेल्स कि इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है और क्या इसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ये एग्ज़ाम फॉर्म को भरने का प्रोसेस हर साल सेम ही होता है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो हर साल अपडेट किए जाते हैं। तो ये मैं आपको जो बताने वाली हूँ, ये एग्ज़ाम है जून 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम फॉर्म निकल रहा है, ये उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और इससे आप सभी को ज़रूर बेनिफिट होगा। सो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करने वाली हूँ इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म। इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म जब मैं खोलूँगी तो ये डायरेक्टली जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम फॉर्म होता है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो ये इग्नू का ऑफिशियल पोर्टल है exam.ignu.ac.in। मैं इस पर क्लिक करूँगी और उसके बाद मेरे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। क्लियरली आप देख सकते हैं, रेड लाइन में हाईलाइट होते हुए दिख रहा है कि 15 जून इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म। सो नाउ लेट अस सी द टेक्निकलिटीज़। सो नाउ लेट अस डिस्कस। इसके अंदर सबसे पहले स्केड्यूल दिया गया है। स्केड्यूल 17 मई से शुरू हो रहा है एग्ज़ाम फॉर्म, जो शुरू हुआ था 17 मई 2021 से शुरू हुआ था और ये 15 जून 2021 तक जाएगा। तो 15 जून से पहले आप ज़रूर इसे फिल कर दीजिए। पर कोर्स आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 200 रुपये रहेगी, यानी कि अगर आप एक कोर्स भर रहे हैं, एक सब्जेक्ट भर रहे हैं तो 200 रुपये की फ़ीस रहेगी। और अगर आप एक से ज़्यादा भर रहे हैं, जैसे कि अगर आप 5 भरते हैं तो आपकी 1000 रुपये की कोर्स फ़ीस रहेगी। ये कोर्स फ़ीस सेम है। थ्योरी का अगर आपका सब्जेक्ट है तो भी 200 रुपये, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो भी 200 रुपये, राइट। सो ये हमारी हो गई इंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ है, इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी बच्चों को एकोमोडेट करने की कोशिश करती है। आपने एग्ज़ाम सेंटर कोई चूज़ किया तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि आपको वो एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए प्रेफरेबली। बट इफ़ वो एग्ज़ाम सेंटर में सिटिंग अब और अवेलेबल नहीं है तो यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो उस आपके एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर दे। एंड सेकेंडली, यूनिवर्सिटी कोविड के प्रोटोकॉल्स के चलते भी या किसी और रीज़न से भी आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकती हैं, जिसके चांसेस कम होते हैं बट स्टिल देयर आर चांसेस। सो आप टाइमली, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर दीजिए। नाउ इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने से पहले आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे असाइनमेंट सबमिटेड हों, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, टाइम बार्ड ना हो और मिनिमम ड्यूरेशन कंप्लीटेड हो, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। एक बच्चा है, वो बीएड कर रहा है या एमए कर रहा है या एमएससी कर रहा है इग्नू से, जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल की। उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है उस कोर्स को कंप्लीट करने का है 5 साल। अब मैं आपको वैलिडिटी का एग्जांपल देती हूँ, जो उन्होंने कहा कि यू शुड, मतलब योर कोर्स ड्यूरेशन शुड बी वैलिड। तो क्या होगा उसका एग्जांपल। आपने जुलाई 2015 में एडमिशन लिया था, तो आपका एडमिशन या आपका जो एग्ज़ाम, जो लास्ट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं वो जून 2020 तक दे सकते हैं, तभी तक आपका एडमिशन वैलिड है। अगर आपने जनवरी 2016 में लिया था तो आप दिसंबर 2020 तक के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि मैं 5 साल की आपको ड्यूरेशन दिखा रही हूँ। तो 5 साल की ड्यूरेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। जुलाई वाले जून में पेपर देते हैं, तो 2015 का अगर आपका एडमिशन था तो जून 2020 में आप देंगे लास्ट एग्ज़ाम, और अगर आपका जनवरी 2016 का एडमिशन था तो आप लास्ट एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में देंगे। सो आई होप आपको वैलिडिटी क्लियर हो गई होगी कि मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। सेकेंड चीज़ जो है वो ये है, एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम टाइम पीरियड। मिनिमम टाइम पीरियड जो उन्होंने कहा है कि आपका मिनिमम टाइम पीरियड कंप्लीट होना चाहिए उस कोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए। सो आप देखिए, अगर आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन कब ख़त्म हो रही थी, दिसंबर 2020, मतलब दिसंबर 2020 में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। उससे पहले आप एलिजिबल नहीं हैं। जनवरी का एडमिशन था तो आप जून के अंदर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप दिसंबर में ही पहला एग्ज़ाम दे सकते हैं।
इसी तरीके से अगर जुलाई 2020 का एडमिशन होता तो आप पहला एग्ज़ाम जून 2020 में दे सकते थे, उससे पहले नहीं दे सकते थे। तो वो जो ईयर की ड्यूरेशन होती है वो कंप्लीट होनी ज़रूरी होती है। इसी तरीके से आप फर्स्ट ईयर के अंदर ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा और आप दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते, राइट। सो ये कुछ क्राइटेरिया है जो एग्ज़ामिनेशन का। और एक चीज़ और है, ऐसा भी होता है कि समटाइम्स ड्यू टू मेडिकल रीज़न और ड्यू टू सम अदर पर्सनल रीज़न इंसान एग्ज़ाम नहीं दे पाया है। सो अब जब आप एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए थे तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने सारे एग्ज़ाम्स सेकेंड ईयर के एंड पे भी दे सकते हैं, यानी दिसंबर 2021 में भी दे सकते हैं, या फिर तब तक दे सकते हैं जब तक आपका कोर्स एक्सपायर नहीं हो जाता, राइट। इससे 3 साल आप और लगा लीजिए, दिसंबर 2024 तक ही आप लास्ट अपनी एग्ज़ाम दे पाएंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे। तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन होता है आपका उस साल का ड्यूरेशन, और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है द इंटायर वैलिडिटी ऑफ एडमिशन, राइट। सो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें वाइल फिलिंग अप द एग्ज़ाम फॉर्म। अब हम चलते हैं द नेक्स्ट टेक्निकलिटी पे। अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निकलिटी हमको दी गई है वो दी गई है कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि उनके सब्जेक्ट्स इस तरीके के होते हैं, उनके पास हर सब्जेक्ट में ऑप्शंस होते हैं। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि उनके एक ही साल के, मतलब सेम ईयर के, फर्स्ट ईयर के ही 2 पेपर क्लैश कर गए। क्लैश कैसे कर गए, सेम टाइम और सेम डेट पे थे, तो बच्चा एक ही टाइम पे 2 पेपर कैसे दे सकता है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ों को इग्नू कंसिडर करता है। अगर बच्चे इग्नू में इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि उनके 2 एग्ज़ाम सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो इग्नू इस चीज़ को कंसिडर करता है, बट ओनली इन द केस कि आपके वो सेम ईयर के एग्ज़ाम्स थे। सेकंड ईयर के थे तो दोनों सेकंड ईयर के पेपर होने चाहिए, थर्ड ईयर के थे तो दोनों थर्ड ईयर के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि मेरा एक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम और एक सेकेंड ईयर एग्ज़ाम दोनों क्लैश कर गए हैं, तो अब मैं कैसे दूँ, राइट। क्योंकि ऐसा होता है समटाइम, जैसे BPC 1 और BPC 2 ये 2 एग्ज़ाम्स हैं, इनके अंदर हमेशा क्लैशेस पाए जाते हैं। तो इन दैट केसेस इग्नू या तो दोबारा से एग्ज़ाम को रिस्केड्यूल करता है उन सेलेक्टिव बच्चों के लिए जिन्होंने इग्नू को बताया था, या फिर इग्नू जो है वो आपकी हेल्प करेगा बाय एग्ज़ाम डेट को ही चेंज करके, राइट। या तो वो एग्ज़ाम डेट ही चेंज कर देगा, नहीं तो आपके लिए एग्ज़ाम दोबारा ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं। ये BDP प्रोग्राम के लिए या जो बैचलर्स डिग्री कर रहे होते हैं उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये गाइडलाइन। अब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। इन्होंने कहा है वो स्टूडेंट्स जो किसी भी रीज़न से टर्म एंड एग्जामिनेशन में नहीं दे पाए थे जून 2020 में या दिसंबर 2020, जिनको हेल्ड किया गया था सितंबर 2020 में और फरवरी 2020 में। आप जानते हैं पिछले साल कोविड था, तो कोविड की वजह से जो जून 2020 के एग्ज़ाम होने थे वो सितंबर 2020 में हुए थे, और जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम होने थे उनको फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाया गया, राइट। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी ज़रूर होंगे जिनका जो सेशन था वो एक्सपायर हो रहा था दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में उनके पास लास्ट था, मैंने कहा ना उनका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया कोर्स करने का, दिसंबर 2020 में उनका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया। तो उन लोगों के लिए सिर्फ वन टाइम यानी कि उनको जब उनका ड्यूरेशन दिसंबर 2020 में ख़त्म हो रहा था तो वो लास्ट फरवरी 2021 तक एग्ज़ाम दे सकते थे, पर किसी भी रीज़न से उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इट इज़ ओनली वन टाइम मेजर। आज तक यूनिवर्सिटी ने ऐसा कभी भी नहीं किया, कभी नहीं हुआ है इससे पहले आज तक ऐसा। तो इस बारी यूनिवर्सिटी ने उनको 6 महीने की एक्सटेंशन दी है, तो अब वो बच्चे जून 2021 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी बच्चे की किसी भी रीज़न की वजह से कोई कोर्स रह गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि दिसंबर 2020 में आपकी ड्यूरेशन चली गई थी, तो इग्नू ने 6 महीने से इसे बढ़ा दिया है। ये किन बच्चों का एक्सपायर होना था, ये मैं ऑलरेडी अपने वैलिडिटी वाले एग्जाम्पल के अंदर इन्हीं का एग्जाम्पल मैंने कास्ट किया है, तो ज़रूर आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि लिखा है कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का को कंसिडर करते हुए ये पाया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, या फिर जिन कोर्सेज़ के लिए आप अपीयर कर रहे हैं वो आपने उनके असाइनमेंट नहीं सबमिट किए हैं, तो आपको इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वो ऐसा कह रहे हैं कि टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरते टाइम
आपको जो कोर्स चाहिए था, जिसके लिए आप एलिजिबल थे उस ईयर में, अगर वो आपको नहीं मिलता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया कि मतलब मेरे को कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके अंदर अगर आपको वो नहीं मिलता है, तो जो आपका कंसर्न स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है, या फिर ये फ़ोन हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया हुआ है कि आप कोई कोर्स का फिल करना चाहते हैं और वो कोर्स नहीं मिल रहा आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम ड्यू टू एनी टेक्निकल एरर, तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिएगा। लेकिन इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि वो आप उसके लिए वैलिड हो, और दूसरी बात, आपने उसका असाइनमेंट ज़रूर सबमिट किया हो। तीसरी चीज़, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो बायलिंगुअल दिया जाता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया जाता है, लेकिन बच्चों को ऑप्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि आप किस मीडियम में उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर बायलिंगुअल कि आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। या फिर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बोलें कि मेरे को तो इंग्लिश हिंदी नहीं आती, मैं उड़िया में लिखूंगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको जो आंसर स्क्रिप्ट के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेजेस हैं, आपको उन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अगली चीज़ वो लोग कह रहे हैं कि दिसंबर 2020 वाले एग्ज़ाम, यानी कि जो फरवरी 2021 में कंडक्ट किए गए थे, इनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को टाइम टू टाइम अपलोड किया जा रहा है इग्नू की वेबसाइट पे, फेजेड मैनर में। एक साथ कभी भी इग्नू का रिज़ल्ट नहीं आता, फेजेस में आता है। सो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, आप उस कोर्स को रीफ़िल कर दीजिए एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर। ऐसा इन्होंने दिया है यहाँ पे कि अगर आपका उसका रिज़ल्ट नहीं आया, द रिज़ल्ट ऑफ एनी कोर्स इज़ नॉट डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, यानी 15 जून तक आपका उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि मेरा पहले वाला रिज़ल्ट तो आया नहीं है, पहले वाला रिज़ल्ट आएगा तभी मैं फिल करूँगा, तो आप वेट मत कीजिए, आप भर दीजिए अगला एग्ज़ाम फॉर्म, राइट, ताकि आपके फर्दर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना आए, आपको कोई नुकसान ना हो। अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे जो हमारे को स्टेप्स पे दिए गए हैं ऑनलाइन सबमिशन के। सो इन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि क्या होता है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि आपका स्टेटस क्या है एग्ज़ाम फॉर्म का, तो आपको 72 आवर्स वेट करने का एडवाइजरी दी जाती है कि आप 72 आवर्स वेट कीजिए, और 72 आवर्स के अंदर आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस है उसे अपडेट कर दिया जाएगा। इन केस आपका एग्ज़ाम फॉर्म अपडेट नहीं होता, आपको नो स्टेटस शो करता है, मतलब आपके पैसे कट गए थे लेकिन आपके एग्ज़ाम फॉर्म पे कोई भी एक्शन नहीं हो पाया, तो आप टर्म एंड एग्ज़ाम ignou.ac.in इस पे रिफ़ंड ऑफ एग्ज़ाम के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे 72 आवर्स के अंदर आपका स्टेटस सेलेक्ट हो ही जाता है, चेक आप कर ही पाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, 72 आवर्स के अंदर आप चेक कर पाते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको एक क्लिक हियर का ऑप्शन दिया है, क्लिक हियर टू व्यू द एग्जामिनेशन सेंटर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगली चीज़ जो ये लोग आपको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आपने एक बार एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी, भले आप पेपर देने जाएं भले ना देने जाए, इग्नू आपको वो एग्ज़ाम फ़ीस नहीं रिफ़ंड करता। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, आपने एग्ज़ाम फ़ीस भरी है तो वो रिफ़ंडेबल किसी भी केस में नहीं होती, अनटिल अनलेस कि आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया था और आपका नो स्टेटस दिखा रहा है। नो स्टेटस वालों के लिए मैंने बता दिया, आपको इस ईमेल आईडी पे जाके अपना रिफ़ंड के लिए कंप्लेन करनी है और आपको रिफ़ंड जनरेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ये हमको कह रहे हैं कि इशू ऑफ हॉल टिकट। हॉल टिकट आपको एग्ज़ाम शुरू होने के 7 से 10 दिन पहले दे दी जाती है। सभी बच्चों को ये डायरेक्शन है कि वो एग्ज़ाम सेंटर पे अपने हॉल टिकट का प्रिंटेड फॉर्म लेके जाएं। आप अपने हॉल टिकट को प्रिंट करा लीजिए, यानी अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट करा लीजिए और वो प्रिंटेड फॉर्म ही आप लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे वो चेक करते हैं। अदर देन दैट एग्ज़ाम हॉल में आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास हॉल टिकट होगा, यानी वो एडमिट कार्ड प्रिंटेड होगा, और आपका जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको अपने साथ लेके जाना है, राइट। सो यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। और इसके बाद ये आपको कह रहे हैं कि आप ये सोच लें कि हॉल टिकट आ चुका है
और उसके बाद आप कोई कोर्स ऐड करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो हॉल टिकट एक बार जनरेट हो गई तो जनरेट हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि आप पहले ही सारे कोर्सेज़ को सेलेक्ट कर लीजिए जिनका आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। डबल एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जाता, एग्ज़ाम फॉर्म एक ही भरा जाता है। अगर आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे तो इस केस में आपका बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको 2 सेंटर अलॉट हो जाए या कोई भी सेंटर ही अलॉट ना हो आपके एनरोलमेंट नंबर को देखते हुए। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है। फिर आपको हमेशा एक ही बार में अपना एग्ज़ाम फॉर्म पूरा भर देना है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के पास भी एक एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ लिमिटेड सीट्स ही होती हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, यानी कि अगर 100 ही सीटें वहाँ पे थी तो जिन 100 बच्चों ने सबसे पहले वहाँ की चॉइस करी सिर्फ उन्हीं को वो एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम सेंटर किसी को नहीं मिलेगा, राइट। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि एक ही बार में अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दे, और दूसरा जल्दी से जल्दी भरे, डू नॉट डिले द प्रोसेस। उसके बाद ये आपको कह रहे हैं कि नीचे एक डिक्लेरेशन हम आपको दे रहे हैं, आपको इस डिक्लेरेशन को ज़रूर मतलब अबाइड करना होगा इन ऑर्डर टू फिल अप दीज एग्जामिनेशन, जिसके लिए आप यहाँ पे टिक कर देंगे, डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे तो ये आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर कह रहे हैं कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं कोई भी अनफेयर मीन्स को नहीं यूज़ करूँगा। अगर मैं अनफेयर मीन्स यानी कि चीटिंग या कोई गलत काम करने की कोशिश करता हूँ इग्नू के एग्ज़ाम में, तो मेरे ऊपर 2022 ये रूल लग सकता है जो इग्नू के एक्ट में दिया गया है। मैंने इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, और अगर इनमें कोई भी डिटेल मेरे द्वारा दी जाने वाली कोई भी डिटेल फॉल्स मानी जाती है तो मेरा कोई भी राइट नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में अपीयर करूं, या मैं रिज़ल्ट का वेट करूं, या मैं रिफ़ंड मांगूं फ़ीस का। तो मैं इन सभी रूल्स को, इन रेगुलेशंस को अबाइड करता हूं, इसीलिए मैंने इन डिटेल आपको इतने अच्छे से इन सभी रूल्स को समझाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कैसे करना है। सो आइए अब हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब देखिए, ये हमारे कुछ हाइपर लिंक्स जो इन्होंने दिए हैं, ये मैं आपको एक बारी दिखा दूं ओपन करके। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ बच्चों को एग्जेम्पशन दी गई थी। अभी कोविड की वजह से इन बच्चों को एग्जेम्पशन दी गई थी, जो आपने सुना होगा कि इग्नू में प्रमोशन की बात चल रही थी कि बिना एग्ज़ाम्स के प्रमोशन कर दो, तो उसके चलते कुछ स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन दी गई थी। ये फर्स्ट हाइपर लिंक मैं ओपन कर रही हूँ। इसको ओपन करने पे यहाँ पे डाउनलोड करने को एक लिस्ट आती है, और जब मैं इस लिस्ट को डाउनलोड करती हूँ तो मेरे सामने ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर मुझे दिया हुआ है यहाँ पहले से ही कि कौन से प्रोग्राम के लिए, कौन से सेशन के लिए और कौन से कोर्स को उनके एग्जेम्प्ट किया गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके शांति से पढ़ लीजिए एक बारी, जिससे कि आपका ऐसा ना हो कि आप फालतू में ही अपने एफर्ट्स को वेस्ट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको प्रमोट कर दिया है। और ये जो रूल दिया गया था ये December 16, 2020 को एग्ज़ाम सर्कुलर के थ्रू रिलीज़ किया गया था इग्नू की ऑफिशियल साइट से। सो आप इनको ज़रूर पढ़ लें एक बारी। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर और कौन सा हाइपर लिंक दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया गया है। ये सर्च ऑप्शन जो बोल रहे हैं आपको कि अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट नहीं आती या आपके पेमेंट का स्टेटस नहीं पता चलता, तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे नीचे देखिए चेक फॉर स्टेटस। सबसे नीचे आप देखिए एक ब्लू कलर का बॉक्स है, एक वाइट कलर का बॉक्स है। ये वाइट कलर के बॉक्स में लिखा है चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि 72 आवर्स आपको वेट करने को सजेस्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पे 72 आवर्स के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको इस तरीके से दिखेगा क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और अपने आप ही यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म कंसिडर हुआ है नहीं हुआ है, आपकी पेमेंट हुई है नहीं हुई है। तो इसमें भी क्लियरली लिखा है, एक चीज़ और लिखी है कि सैटरडे संडे या हॉलीडेज़ को आप इंक्लूड ना करें 72 आवर्स के अंदर। यानी कि अगर आपने फ्राइडे को फॉर्म फिल किया था तो सैटरडे संडे और सपोज़ कीजिए मंडे को कोई हॉलीडे है, तो आप इन 3 दिन को तो भूल ही जाइए। इन 3 दिन के बाद 72 आवर्स आपके कंसिडर होंगे, राइट। तो अगर आपकी पेमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप इस लिंक पे आके आफ्टर 72 आवर्स या विद इन 72 आवर्स आप इसे चेक कर सकते हैं। आप इसे टाइम टू टाइम चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर सर्च करने के लिए क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स विच इज़ टेंटेटिव, यानी ये भी चेंज किया जा सकता है एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आप अपना रीजन सेलेक्ट करें, आप कहाँ से पेपर दे रहे हैं, आप भोपाल से दे रहे हैं, बीजापुर से दे रहे हैं, चंडीगढ़ से दे रहे हैं, कोचीन से, दरभंगा से, कहीं से भी आप अपना दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए मैं जयपुर पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ सबमिट करती हूँ, तो जयपुर में कितने सेंटर्स, ये एग्ज़ाम कोड को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपके लिए अवेलेबल हो ईजीली। आप गूगल मैप्स के थ्रू इस लोकेशन को पहले ही चेक कर लें, या अगर आपको ये लोकेशन पता है तो आप एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट कर लीजिए, इस एग्ज़ाम सेंटर को आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, सपोज़ कीजिए आप भोपाल के स्टूडेंट हैं लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न आप इस समय चंडीगढ़ में हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भोपाल जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप चंडीगढ़ में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो आप ऑल ओवर कंट्री कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया से ही एग्ज़ाम दें, राइट। अब हम चलते हैं वापस, देखते हैं कि क्या करना होगा। आप हमें, अगर हमें एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है तो सबसे पहले यहाँ डिक्लेरेशन पे मुझे टिक मार्क करना होगा। देख लीजिए मैंने यहाँ डिक्लेरेशन को टिक कर दिया है और मैं अब प्रोसीड करूँगी टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना प्रोग्राम कोड डालना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर का रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे मैंने आपको दिखाया था जयपुर, अगर मैं जयपुर का भरना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट रीजन में जयपुर सेलेक्ट करूँगी। सो मैं इसे फिल करती हूँ और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसके अंदर फिर से हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हर कोर्स की 200 रुपये है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स आपके सबमिटेड होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन वैलिड होनी चाहिए, और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन को आप फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपके टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के इस फॉर्म को कंसिडर नहीं किया जाएगा और कोई हॉल टिकट नहीं इशू होगी। इसके साथ साथ इसमें आपको ये भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि अभी तक इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं था तो वो ऐड कर दिया जाएगा इग्नू के थ्रू बहुत जल्द। और साथ में इसमें आपको ये भी बता रहे हैं कि पेमेंट जो आपको करनी होगी वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग को यूज़ करके करनी होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वहाँ पे वो तीनों डिटेल फिल करी, उसके बाद मैंने सबमिट किया। सबमिट के बाद मेरा इस तरीके का एक इंटरफेस खुलता है। इसमें लिखा है कि आपको आपका प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर तो आप पहले ही एंटर कर चुके थे, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर का रीजन सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है दिल्ली NCR। इसी तरीके से आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर कोड, तो आप एग्ज़ाम सेंटर कोड को यहाँ पे चूज़ कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था लिस्ट के अंदर एग्ज़ाम सेंटर कोड है। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है या उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू व्यू एग्ज़ाम सेंटर कोड। आप यहाँ पे भी क्लिक करके फिर से देख सकते हैं उस लिस्ट को, और जो भी आपका मोस्ट कन्वीनियंट सेंटर हो आप उसे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपका लिखा हुआ आएगा। अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, राइट, अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म, आपके एडमिशन स्टेटस के अंदर ये चेंज नहीं होंगी चीज़ें, अभी भी मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म के पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू चेंज एड्रेस, तो आप यहाँ पे येस कर दीजिएगा और यहाँ पे फिल कर दीजिएगा अपनी डिटेल्स को। आगे हम चलते हैं, इसमें लिखा है मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उससे डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, यहाँ पे उससे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, और इसके अलावा यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये फिल्ड होगी। मोबाइल नंबर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका फिल्डअप होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है PWD कैंडिडेट का, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई और आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ताकि आपको PW एक्ट के तहत जो राहत होती है वो दी जाए। और उसके साथ अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, और उसके साथ अब आपको यहाँ पे भरना होगा अपना आधार कार्ड, विच इज़ ऑप्शनल। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे नहीं भरिए, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे भरें, राइट। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है 200 रुपये की फ़ीस, ये फिर से आपको बार बार बता रहे हैं 200 रुपये की फ़ीस लगेगी। और यहाँ पे आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। सपोज़ कीजिए आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं तो आप 1 2 3 4 5 ये भर सकते हैं। 5 जितने भी आपको एग्ज़ाम्स एक साथ भरने हैं आप सारे एग्ज़ाम्स एक साथ भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था आप काफ़ी सारे ईयर के भी देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने मिनिमम पीरियड फुलफ़िल कर लिया है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है कि आपका असाइनमेंट सबमिटेड होना चाहिए। तो अगर आपका असाइनमेंट यहाँ सबमिटेड नहीं है तो यहाँ नो का भी ऑप्शन आएगा और ऑटोमेटिकली आपका सारा जो हॉल टिकट है वो कैंसिल हो जाएगा।
राइट। सो इसीलिए यहाँ पे येस कर दीजिए, आपका असाइनमेंट सबमिटेड होना चाहिए, येस कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट इंटरफेस दिखाती हूँ। अब ये आपका नेक्स्ट इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर आपको दिखाए जाएंगे आपने जो भी डिटेल्स एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए दिखाई थी। मैंने यहाँ सारी डिटेल्स को हाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखाई जाएंगी। और अगर आपकी ये डिटेल्स सही हैं तो आप पे नाउ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है इससे भरते हुए तो आप बैक टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके जो इससे पहले वाला पेज था वहाँ पे वापस से जा सकते हैं। तो अब जब आप वहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे तो ये आपका नेक्स्ट आएगा पेज। इसके अंदर आपको गेटवे की तरफ ले जाएंगे, पेमेंट गेटवे की तरफ। तो यहाँ पे आपने एग्ज़ाम सेंटर कोड, आपका एनरोलमेंट नेम फिर से आपको शो करेगा, और यहाँ पे आपको फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं पे विद में आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दिया गया था, आप इसको ज़रूर संभाल के रखें। जो भी आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होगा आप इसको ज़रूर संभाल के रखें, ये आपको हेल्प करेगा। सो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अपने बैचमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।